नामदेव जी रात के समय कहीं जा रहे थे। उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह चोर था और चोरी करने के लिए वो निकला था। जब उसने संत नामदेव जी को देखा तो उनसे वो छिपने लगा। तो संत नामदेव जी बोले, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छिप रहे हो? उस चोर ने संत नामदेव जी को पहचान कर प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। संत नामदेव जी ने कहा, भाई यह धंधा अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो। कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय ना लगे और ना ही तुम्हें छिपना पड़े। चोर ने कहा, महाराज मेरे पिता भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूँ। इसके अलावा मैं कोई दूसरा काम जानता नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, न ही मेरे पास इतना धन है कि मैं दूसरा कोई व्यापार ही कर सकूं। यह मैं धंधा कैसे छोड़ दूं? फिर मैं अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करूंगा? ये उसने बताया। उसकी बात सुनकर नामदेव जी ने कहा, कुछ पल के लिए तो वो चुप हो गए, फिर बोले, अच्छा भाई तुम धंधा बेशक करो परंतु हमारी एक बात मानो। चोर ने कहा, बताइए आपकी बात क्या है, मैं उसको ज़रूर मानूंगा। तो नामदेव जी ने कहा, पहले वादा करो, तुम हमारी बात मानोगे तभी मैं तुमको बताऊंगा। चोर ने नामदेव जी की बात सुनी और कहा, ठीक है। तो बोले कि आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, हमेशा सच ही बोलना, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। यह कहकर संत नामदेव जी अपने रास्ते चल दिए। इधर चोर सोचने लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे काम चलेगा? पर उसने तो नामदेव जी से वादा कर लिया था, तो वो अब कैसे वादा तोड़ सकता था? यह सोचकर चोर भी चोरी के इरादे से चल दिया। कुछ दूर चला था और उसने देखा कि एक व्यक्ति उसको नजर आया। वह वास्तव में एक राजा था जो भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने चोर को देख लिया। राजा उस चोर से धीरे से पूछा, तुम कौन हो भाई? इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर तो मन में सोचने लगा कि मैंने तो झूठ न बोलने का प्रण लिया है, इसलिए मुझे सच सच बताना पड़ेगा और बता देता हूँ, जो होगा फिर देखा जाएगा। यह सोचकर उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा चकित हो गया कि ये कैसा चोर है, स्वयं ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। और उन्हें आश्चर्य भी हुआ। बोले कि तुम क्यों हंसी कर रहे हो? तुम अवश्य ही कोई सैनिक अथवा गुप्तचर मालूम होते हो। चोर ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में चोर हूँ और चोरी करना मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही यह धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं और यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो, राजमहल में कैसे घुसेंगे? राजा ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर रुष्ट होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। चूंकि राजा ने मुझे निकाल दिया, इसलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए मैंने यह तरीका सोचा है। राजा ने कहा कि मुझे सारे गुप्त द्वार पता हैं, चलो आज राजमहल में अपने भाग्य को आजमाते हैं। यह कहकर राजा उस चोर को अपने साथ महल के पिछवाड़े जा पहुंचा और गुप्त मार्ग के द्वार खोलते हुए बोला, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाकर माल बटोर लाओ, मैं यहीं पहरा देता हूँ। उन्होंने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि माल कहाँ रखा है? राजा ने उसे खजाने का रास्ता और वहां तक पहुंचने की सारी युक्ति समझा दी। चोर अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर जा पहुंचा। चरखी लगी हुई थी पर एक उसे घुमाते ही द्वार खुल गया। चोर ने देखा वहां अनेकों बड़े बड़े बक्से रखे हैं जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उनकी चाबियों का गुच्छा, कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी सारी कोशिश असफल रही। उसने सोच कर कमरे में दृष्टि दौड़ाई, शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए। तभी उसकी निगाह एक बक्से पर पड़ी जो साइज में छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उसने उसका ताला खोलने की
कोशिश की। थोड़े ही प्रयत्न के बाद वो ताला खुल गया। उसने ढक्कन उठाकर देखा तो उसमें एक छोटी सी संदूकची के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसने संदूकची को बाहर निकाला। जैसे ही ढक्कन खोला उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने वो तीनों हीरे उठाए और वहाँ चलने लगा। तब उसने सोचा कि हीरे तो 3 हैं और हम 2, आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा अधिक अपने पास रख लूँ, या मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ न बोलने का वादा किया है। यह सोचकर उसने एक हीरा संदूकची में वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राजा से कहा, ये 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। यह कहकर उसने एक हीरा राजा को थमाया और दूसरा खुद ले लिया, चला गया। राजा ने उसके बाद सोचा कि संदूकची में तो 3 हीरे थे, फिर उसने ये 3 क्यों नहीं लिए। फिर उसने क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूँ, चलकर देखना चाहिए। वह यह सोचकर गया तो देखता है कि संदूकची में एक हीरा रखा हुआ है। राजा को बड़ा हैरानी हुई। उसने सोचा, ये कैसा चोर है, चोरी भी करता है, सच भी बोलता है। राजा ने खजाने के द्वार खुला छोड़ दिए और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह हुई तो थोड़ी देर में हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई है। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और चोरी के बारे में बतलाते हुए कहा कि खजाने के द्वार खुला हुआ मिला, अवश्य ही किसी भेदी का काम है, शीघ्र ही इसकी जांच करो और चोर का पता लगाओ। मंत्री जी को आज्ञा मिल गई। खजाने वाले कमरे में गए। सब बक्से ज्यों के त्यों रखे थे, केवल एक छोटे से बक्से का ढक्कन खुला था। उसने उसमें से छोटी संदूकची निकाली और देखा उसमें एक हीरा रखा हुआ था। मंत्री को तो पता था कि संदूकची में 3 बहुमूल्य हीरे थे, लेकिन यह चोर लगता है जल्दी में एक हीरा ले जाना भूल गया है। अब क्यों ना ये हीरा मैं ही रखूं। चोरी तो हुई है। चोर जब पकड़ा जाएगा तो वह लाख कहता रहे कि मैंने 2 हीरे चुराए हैं, की बात कौन मानेगा। यह सोचकर वह हीरे अपनी जेब में डालकर चला गया और राजा को बताया कि शेष सब बक्से तो ठीक ठाक हैं, केवल वह बक्सा खोला है जिसमें 3 हीरे थे, वो 3 हीरे चोर चुरा ले गया है। मंत्री की बात सुनकर राजा मुस्कुराया और उसके बाद शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दिया। राजा के सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया और राज दरबार में पेश किया। ने चोर से पूछा, क्या रात में तुमने राजमहल में घुसकर चोरी की है। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ राजा जी, ये चोरी तो मैंने की है, मैं इसका दंड भुगतने को तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल है। मंत्री ने पूछा, वह कौन है, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया कि मैं उसका नाम नहीं जानता और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। रात को पहली बार ही उससे मेरी मुलाकात हुई थी, उसी ने गुप्त द्वार के जाने का रास्ता भी मुझे बतलाया था। मंत्री ने कहा, ये मनगढ़ंत बातें बंद करो और उसका नाम पता शीघ्र बता दो, नहीं तो तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे। और चोर ने कहा, जो चाहो सो सुलूक करो, मैं सच कहता हूँ, मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम, मैंने सारी रात की घटना आप लोगों को सुना दी है। यह कहकर उसने ज्यों का त्यों सारी बात उसको फिर से सुना दी और वह हीरा जो उसके पास था वह निकालकर राजा के आगे रख दिया। मंत्री क्रोध से भड़क उठा, चोर हो, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम तो कहते हो तुमने 2 हीरे चुराए हैं, उसमें से एक अपने साथी को दिया, परंतु चोरी तो 3 हीरे की हुई है, फिर तीसरा कहाँ गया। कि कहने से पहले ही राजा बोल पड़े, मंत्री चोर ठीक बोल रहा है, हीरे तो 2 ही चोरी हुए थे और इसमें से उसने एक हीरा अपने साथी को दिया था और स्वयं एक रख लिया था। इसका सबूत यह रात को उसका साथी भी था। मैं रात को भेष बदलकर जब नगर में घूम रहा था तब इससे मेरी तब मुलाकात हुई थी और जो हीरा इसने मुझे दिया था वह यह रहा। यह राजा ने जब जेब से हीरा निकालकर सामने रख दिया, दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, जब यह मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में आकर इसकी जांच की तो यह झूठ बोल गया कि सच। मुझे वहां पहुंचकर यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हीरा संदूकची में ही था। मंत्री जी, वह हीरा आप अपनी जेब से निकालिए। राजा के यह कहते ही सबकी नजरें मंत्री की ओर पड़ गईं। सब लोग मंत्री को देखने लगे और मंत्री भय के मारे थरथर कांपने लगा। राजा के आदेश पर वो हीरा भी बरामद कर लिया गया और चोरी के अपराध में उसे कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने चोर से कहा,
तुम चोरी भी करते हो और फिर सच भी बोलते हो, इसका क्या रहस्य है? चोर ने कहा कि मैंने संत नामदेव जी से वचन दिया था उनको, और सारी बात उनको बता देता है। राजा ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। चोर ने कहा राजा साहब, यह आपकी मेहरबानी है, परंतु जिनका वचन मानने से ही आज मुझे मंत्री पद देने को तैयार हो गए हैं, मैं तो अब उनकी शरण में ही रहूँगा और उनके वचनानुसार चलकर अपने जीवन का कल्याण करूँगा। ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। इसके बाद यह संत नामदेव की जी के शरण में गया और उनकी संगति में सेवा और सुमिरन करके उसने परम पद की प्राप्त की। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।